उस दौर में जब आप अंपायरिंग करते थे, उसमें उस समय में मान लीजिए आप रणजी की अंपायरिंग कर रहे हैं, उस समय अंपायर को कितना पैसा मिलता था तब? बहुत ज़्यादा नहीं था। मेरे को ध्यान है जब मैं बीसीसीआई का पहला मैच किया तो 2,000 रुपये थे एक मैच का? बस। प्लस आपको कुछ अलाउंसेस मिलते थे, ट्रैवल का सेकेंड एसी मिलता था, होटल्स आपने आई थिंक पैसे मिलते थे, तो वो सब तो होता आज था। की डेट में जो अंपायर्स अंपायरिंग कर रहे हैं रणजी मैचेस, उनको कितना पैसा मिलता 40,000 है एक मैच नॉट का? ओनली रणजी ट्रॉफी, हाँ, एनी गेम, एनी गेम। इवन अंडर 15, अच्छा, एंड होटल्स ऑलमोस्ट 5 स्टार। ये कब से हुआ है चेंज? 10 साल तो हो गया जी, 10-12 10 साल। साल। आईपीएल से थोड़ा पहले हो गया था शुरू। और अगर आप अंपायर का जो बीसीसीआई ध्यान रखता है, अगर आप देख लें तो आप मतलब ताजुब कर जाएं, किसी गेम में हो भी नहीं सकता ऐसा। जैसे क्या दे क्या? ऑल आर फ्लाइंग, दे आर स्टेइंग ए 5 स्टार, दे आर गेटिंग गुड डीए, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका पिकअप एंड ड्रॉप जो एयरपोर्ट से होटल होता है, उनका लिएजन ऑफिसर, उनका पानी, उनका खाना टॉप ओ, क्लास, मतलब जैसे प्लेयर्स का होता है उस तरह से, एट पार। एट पार। यस। और आईपीएल में एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं अंपायर को? अभी $4,000 है। अगर आप $4,000? जी, अगर आप प्ले ऑफ करते हैं तो $6,000 है, फाइनल करते हैं तो $8,000 है, अच्छा, प्लस डीए मेरे को लग रहा है 6,000 के आसपास। तो $8,000, और अगर हम 90 का भी हिसाब पकड़ें तो मतलब 7 लाख रुपए के आसपास जो है, 7-8 लाख रुपए आप एक आईपीएल मैच में कमा रहे हैं अगर आप फाइनल पे एवरेज अंपायर जो आईपीएल कर रहा है, मतलब मैं तो 1 साल पहले ही बंद किया, तो 45-50 की रेंज में रहते थे हम लोग। 45-50 लाख एक आईपीएल में जी हाँ, कमाते जी हैं? हाँ, जी हाँ। क्या बात है, बहुत बड़ा। प्लस अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हो, लीडिंग अंपायर है इंडिया के, वो अलग से 20-25 हज़ार है, 20-25 लाख है साल का। तो यू आर डूइंग वेल। आप किसी बड़ी कंपनी का जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं लोग, वही, और आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, रिकग्निशन है, मतलब आपको ऐसे ऐसे लोग आके मिलते हैं जो आप नहीं मिल सकते नॉर्मल पे, सही बात। विच इज़ ए मैटर ऑफ। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप कोई भी काम करें, अगर आप मॉनिटरली थोड़ा सेफ जोन में हैं तो फिर उसमें आपको आनंद भी आता है, और घर वाले भी सेफ हैं, आपको पता है कि भाई बच्चे की फीस कैसे जाएगी या ईएमआई कैसे जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी। आप मैदान में खड़े होकर वहाँ जो है वो एलबीडब्ल्यू देखेंगे कि अपना सोचेंगे कि मैं जो है आउट ना हो जाऊँ बैंक के रिकॉर्ड्स में, तो वो चीज़ बड़ा तनाव मुक्त होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, अच्छे पैसे मिलते हैं, हर आदमी इंश्योर्ड है, मेडिकल का भी ध्यान रखा जाता है, और आपके कोर्सेज हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आई थिंक बीसीसीआई का जो सेटअप है, आप डोमेस्टिक का ही लगा लीजिए, वो ऐसा है कि किसी इंटरनेशनल टीम्स के उनके वहाँ पे भी नहीं होता। मैंने बाहर भी एम्पायरिंग की है, गिन के बोतल देते हैं पानी की। अच्छा। हमारे तो इतना पानी मिलता है कि आप नहा लीजिए पीने की बजाय। जी। और ये आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं, टेस्ट मैचेस और ओडीआईज, उसमें कितना पैसा मिलता है? वो 2 लाख के आसपास है T20 का। हाँ, एक मैच का? हाँ, आप टीवी करें या ऑन फील्ड, वो सेम पैसे होते हैं। टीवी ऑन फील्ड के सेम होते हैं, और इंटरनेशनल में तो फोर्थ के भी सेम ही होते हैं। सो गुड मनी, उसमें कोई और वो है टेस्ट नहीं। मैच में? 8 लाख है। एक टेस्ट मैच का? जी हाँ। और अगर टेस्ट मैच पहले खत्म हो जाए? उससे मतलब नहीं है। खास बात ये है, हमारे सभी मैचेस में आप गए और मैच नहीं हुआ, आपके पैसे पूरे हैं। बारिश हो गई, कुछ मतलब वॉश ही ऑफ नहीं हो है, गया, कोई मतलब फर्क ही नहीं, आप कुछ भी हो आपके अकाउंट में 8 लाख आ रहे हैं। आपके पूरे पैसे आ गए। आपको बारिश या मैच ना होने से, जल्दी खत्म होने से कोई लेना देना नहीं। इसलिए बहुत सारे एम्पायर चक्कर में थे कि जल्दी खत्म हो गई, कोई कैच छोड़ दे, दुख होता है कैच को छोड़ दिया यार। हाँ भाई, मैं 2 दिन में खत्म हो गया। जैसे पहले एक दौर था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो 2-2 दिन में मैच खत्म हो जाते थे, तो फिर 8 लाख भी आ गए, और 3 दिन आप जो है वो घूमो फिरो मस्ती करो। अभी तो आपके ज़्यादातर टेस्ट में 3.5 दिन वाले ही हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। सही बात है। क्योंकि पता नहीं रेड बॉल से क्या हुआ लोगों की बैटिंग स्किल को, वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया। और ओडीआई रह गया, ओडीआई में कितना पैसा मिलता है? 2 लाख है, बराबर ही है। T20 और ODI बराबर ही है। हाँ। पहले शायद अलग अलग कंट्री का अलग होता था, मतलब एक हालत थी कि जितना मेरा डीए था इतना तो कुछ कंट्री के एम्पायरों की मैच फीस थी। अच्छा। तो ये इतना फर्क था। अब शायद वो बराबर किया आईसीसी ने। हाँ। वो फर्क कम कर दिया है। और इवेंट्स जो होते हैं, अलग से टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप, उसकी अलग से मैच फीस होती है। तो ये बीसीसीआई में ये जो चेंजेस आए हैं, उसमें जय शाह का क्या रोल है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेपो किड हैं, जय शाह जो है वो उन्होंने किया ही किया है। आप चूंकि उस चीज़ को देख रहे हैं, आपके हिसाब से जय शाह ने बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को बदला है, नहीं बदला है? आप देखिए, आपके मीडिया राइट्स मैक्सिमम पैसों में गए हैं, आपकी वुमेन क्रिकेट देखिए कहाँ चली गई। बीसीसीआई का दबदबा हो गया आईसीसी में वर्ल्ड क्रिकेट में, विच इज़ ऑन पॉजिटिव साइड। और आपके कितनी चीज़ें हैं जो पहले से बढ़ गई हैं, सारी टीमें आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल गया जी, बेंगलोर में कितना बड़ा है। ये जय शाह के बाद हुआ है? हाँ, सब। और मैंने तो कभी उनको अभी लूज टॉक करते देखा नहीं। मैं कभी मिला भी हूँ, मैंने कभी उनको कोई ऐसी बात कहते देखा नहीं। और रही बात, मैं समझ गया नेता हैं इसलिए लोग कहते हैं कि ऐसी फैमिली से आते हैं, तो पहले भी तो लोग थे ना, शरद पवार जी थे, सालवे जी थे, सीनियर सिंधिया जी थे, और उन लोगों ने भी अच्छा काम किया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट ना एक ऐसा, आप एक मैच कराइए, मैं कहता हूँ डीडी से में ही कराइए, मैं पहले कमेटी में होता था, इतनी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है ना
ये जो इतने सारे दफ्तर हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सब ने मैच देखना होता है फ्री में। मतलब आप अगर किसी मैच में अभी दे दो और अगले में ना दो तो वो पानी बंद, फलाना बंद, बहुत मुश्किल है मैच कराना। यू नीड सच पीपल, नहीं तो आपके ये सरकारी लोग छोड़ते नहीं हैं। मैं कहना नहीं चाहता, जो अपनी जो, बस रहने दो, मेरे पीछे पड़ जाएंगे जो वो जान लेते हैं ना जी। तो यू नीड बी पावरफुल पीपल इन सिस्टम, नहीं तो नहीं होगा। ये सच है, कोई बोले ना बोले। लेकिन आपने तो बहुतों का दौर देखा, जैसे शरद पवार भी देख लिया आपने, जय शाह भी देख लिया, बाकियों को भी देख लिया। आपके हिसाब से सबसे प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटर बीसीसीआई में कौन सा रहा है? अभी तो यही लग रहे हैं। देखो, मुझे जैसा लगता है, हाँ मुझे लगता है जो आदमी लीडिंग पोजीशन पे हो ना और अपने साथ अच्छे एक्सपर्ट रख ले, उससे अच्छा मैनेजमेंट स्किल कोई नहीं है। क्योंकि आप सारे काम नहीं कर सकते, कुछ काम आपको आता है, कुछ मुझे नहीं आता। लेकिन जो टीम है, जो कोर ग्रुप है, जो जय शाह की टीम है, अगर आप अच्छे एक्सपर्ट वहाँ रख लें, आई थिंक आपका ज़्यादातर काम हो जाता है। और वही शायद उन्होंने किया हुआ है। उनके आसपास ठीक लोग हैं और उनका डिसीजन मेकिंग देखिए, और बोल्ड भी हैं। ये सब जो पीछे इशू आए थे वर्ल्ड कप में, ये खेलेगा वो नहीं खेलेगा, ही टुक स्टैंड। इंडिया का अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है तो वो फिर लेना भी है। वो सब भी किया तो वाई नॉट। आप ऐसे किसी को कुछ भी कहने लगे, देखो उसका तो कोई इलाज है नहीं। ये अंपायर्स के जो पैसे बढ़े या जो फैसिलिटीज बढ़ी, वो भी जय शाह के आने के बाद ज़्यादा हुआ? कुछ बढ़े हैं पीछे, अभी 2 साल पहले ही 30,000 तो 40 सबके हो गए, और चीज़ें भी बढ़ी हैं। और ट्रेनिंग का मेन बात है, वो सब लोग दोबारा से जाने शुरू हो गए एक्सचेंज प्रोग्राम में। पहले रुक गया था एक बारी, अभी लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हमारे डोमेस्टिक अंपायर जाते हैं। वो सब ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो अच्छा है। आई थिंक कोचेज़ रखने की बात चल रही है अंपायर्स के अभी, और हर चीज़ की कमेटी है प्रॉपर, और जिसका जो काम है वो करे। मेरा मानना है अकाउंट्स का काम सचिन और मदन लाल जी नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक्सपर्ट आदमी चाहिए। और मुझे अफसोस ये लगता है कि भाई जय शाह अगर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो रहे हैं, मतलब एक ये होता है कि भाई कुर्सी मिल गई, ये काम नहीं कर पा रहे, सबको दिख रहा है कि उनके आने के बाद क्रिकेट बेहतर हुआ है, भारत का दबदबा जो है वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ा है, उसके बावजूद आप सिर्फ किसी को इसलिए टारगेट करें कि वो अमित शाह के बेटे हैं, ये कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आई थिंक इंडिया में यही चक्कर है। आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, आप अभी कुछ बात बोलिए, 50% लोग इधर भागेंगे, 50 इधर भागेंगे। सोशल मीडिया के प्लस माइनस दोनों है। आई थिंक ये उसी का नतीजा है। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मैं कई बार मिला हूँ, वो फालतू की बात नहीं करते, काम से काम रखते हैं। आई थिंक इस पोजीशन पे रह के जो आदमी कम बात करे, सिर्फ काम करे, वो बेस्ट है। बेस्ट है, और ज़्यादा लाइमलाइट के भी पीछे नहीं भागते हैं। नहीं, देखिए, लोग चेज करें, फोटो डालें, वो तो अलग बात है। और आजकल पता है आपको, फोटो किसी की चिपकाई, किसी की लगाई, किसी की दिखाई, किसी की, वो सब भी है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो कम बात करे, सिर्फ काम करे, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छा अनिल जी, आपकी शादी हो गई थी जब आप अंपायर बने, या उसके बाद हुई? शादी और अंपायरिंग साथ ही हुई। साथ ही हुई। जी जी। तो आपको शादी के वक्त ये कन्विंस करने में दिक्कत नहीं आई? मतलब लोग पूछते हैं ना, लड़का क्या करता है? अंपायरिंग करता है। तो जो अभी ससुर जी हैं, उन्होंने कहा नहीं कि ये करेगा क्या, अंपायरिंग करेगा? तो शायद मेरे को बाद में फीडबैक आई कि लोगों ने बोला कि अंपायर से शादी कर दी। फिर उन्होंने मुझे देखा, कहते ये तो कहीं से अंपायर नहीं लग रहा, ये तो लौंडा सा है। वो तो मन का कईयों को अभी भी नहीं लगता, मैं क्या करूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अलग था। लेकिन वही सारे लोग जो मेरे फादर के तब पीछे पड़े रहते थे, यार ये बेटे ने क्या कर लिया, इसको तो अच्छी जगह इंजीनियर होना चाहिए, ये तो कुछ करता है कहाँ। अब वो सारे कहते हैं जी हमारे बच्चों को कुछ करा दो। मैंने कहा जी मैं तो वही हूँ, मैं तो बस्ता लेके घूमता था, अब क्या हो गया। देखिए कैसे टाइम चेंज हुआ। और मुझे लगता है इस सब चेंज होने में बहुत बड़ा हाथ आईपीएल का है। आईपीएल के बाद से जो पहचान अंपायरों की बनी। अब मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे पहचान लेते हैं लोग। अंपायर को पहचान ले लोग, बहुत बड़ी बात है जी। मतलब नहीं, पहले कहाँ था। क्रिकेट का हमारे इतना ज़्यादा है कि टीम का 500वां खिलाड़ी है, उसको भी लोग पहचान लेते हैं। नहीं, इंडियन अंपायर्स को तो बिल्कुल नहीं पहचानते थे। अगर आपको याद हो, पहले के दौर में एक स्टीव बकनर को लोग जानते थे, डिकी बर्ड को जानते थे, 2-4 ऐसे लोग थे जो सब अंग्रेजी थे जी। इंडियन तो मुझे कोई बहुत ऐसा याद नहीं आता जिसका नाम दुनिया भर में लोग जानते हो। अब आज की डेट में आप लोग सबको लोग जानते हैं, आपको तो स्पेशली पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आई थिंक वो सोशल मीडिया से मैंने जो शुरू किया, जो मैंने अपना चैनल शुरू किया, जो मैं लोगों के सवाल जवाब देता हूँ, उसका रीज़न शायद वो भी है। और आप अगर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, कुछ उनकी क्वेरीज हैं उनके आंसर दें, और आप रीजनेबली रेगुलर रहें, तो आजकल सोशल मीडिया आपको पता ही है कि आई थिंक उसी का नतीजा है।